गया शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 3 के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शम्स उल हसन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ पर कई आरोप लगाया है। अपने आरोप में उन्होंने कहा कि यह बैंक जमीन माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है। शम्स उल हसन खान ने आरोप लगाया कि बैंक के नागेश्वर कुमार, रवि भूषण और अन्य कर्मचारियों की मिली भगत से बिडिंग के बिना पैसा जमा किए और बिना ऑक्शन के जिला पदाधिकारी को अंधकार में रखकर व्हाइट हाउस रोड नंबर 3 स्थित उनके मकान एवं जमीन पर सरफेसी नियम के विरुद्ध अवैध तरीके से कब्जा दिलाया। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर 2022 को जब बैंक ने डीएम के आदेशानुसार व्हाइट हाउस रोड नंबर 3 के मकान को सील किया था तो रामपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रवि कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर मुबारक हुसैन, शाहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, काशिफ हुसैन एवं अन्य कर्मचारियों ने मिलकर उनके व उनके भाई के मकान का ताला तोड़कर सोना चांदी नकद समेत तकरीबन 50 लाख रुपये की संपत्ति लूट लिया और उल्टा उनके व उनके परिवार पर झूठा मुकदमा कर दिया। श्री खान ने बताया कि बैंक अधिकारी रवि भूषण एवं अन्य पदाधिकारी के नियंत्रण न्यायालय एवं प्रशासन को गुमराह करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में शपथ में कहा कि किसी व्यक्ति ने बिडिंग में पैसा जमा नहीं किया, इसलिए ऑक्शन नहीं हुआ। श्री खान ने सवाल उठाया कि यदि ऑक्शन नहीं हुआ और बिडिंग में किसी व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया तो सज्जाद हुसैन के दोबारा डीआरटी कोर्ट में जो पेमेंट स्लिप जमा किया गया है तो वह सही कैसे हो सकता है। शम्स उल हसन खान ने कहा कि कोर्ट को धोखा देने की कोशिश की गई है। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी एवं सज्जाद हुसैन ने न्यायालय एवं प्रशासन में गलत शपथ पत्र देकर अपराध किया है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक 21/3/2016 से लेकर आज तक जितनी भी प्रक्रिया की है वो असंवैधानिक है, इलीगल है और सरफेसी एक्ट के विरुद्ध काम किया है। सबसे पहला काम यह है कि मोर्गेज जो किया वो इलीगल किया, मेरी ज़मीन मोर्गेज नहीं कर सकता, बैंक मान चुका कि हम लोनी नहीं है। सेकंड ये है कि ये मानते हुए कि मेरी हम लोनी नहीं है, फिर मेरी ज़मीन को मोर्गेज क्यों किया, हमको ये लिख के दे दिया कि गलती हुई है हटा देंगे 2020 में, फिर मेरी प्रॉपर्टी को क्यों ऑक्शन में लगाया। तीसरी चीज़ ये कि खुद बैंक ने हाई कोर्ट में लिखित में दिया है कि किसी आदमी ने बिडिंग में पैसा जमा नहीं किया इसलिए ऑक्शन इन्फ्रुक्चुएट कर गया। तो फिर 8 तारीख को किस कानून के तहत, सरफेसी का कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा नियम है जिसके द्वारा रोड पर से आदमी को पकड़ करके उनको मकान हवाले किया जाए, जब बिडिंग हुआ ही नहीं, ऑक्शन हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो परचेजर है वो एक बैंक के पदाधिकारी का लड़का है, बैंक के वो कैशियर रहे हैं और डे 1 से वो फ्रॉड आदमी है। मैं पहले भी कहा था, आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि मुबारक हुसैन खुद एक फ्रॉड आदमी है और एक चीटर हैं। उन्होंने कोर्ट को भी चीट करने से नहीं बचे। इन्होंने कोर्ट में एक कागज़ जमा किया है जो मैं आपको दिखा दूं। जब बैंक कह रहा है कोर्ट में कि कोई बिडिंग में अमाउंट जमा नहीं हुआ तो ये 8,10,000 रुपये की स्लिप कहाँ से दिखाया इन्होंने। हम समझते हैं कि धरती के पहले बाप होंगे जो अपने बेटे को जेल जाने का रास्ता दिखा दिया इन्होंने, और ये पहले आदमी है जिन्होंने अपने बच्चे को जेल जाने के लिए गलत स्लिप जमा कर दिया इन्होंने। जब बैंक ही खुद कह रहा है कि कोई बिडिंग अमाउंट जमा नहीं हुआ, कोई ऑक्शन नहीं हुआ, तो ये अमाउंट कैसे दिखा रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि बैंक ने लिख के दिया है हमको आरटीआई में कि 28/9/2022 को हमने मकान को सील किया था। तो 28/9/2022 को मकान का ताला किसने तोड़ा? एसएचओ रामपुर रवि कुमार साहब, एडिशनल एसडीओ, ये दोनों मिलकर के मकान का ताला तोड़ करके 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को उन्होंने लूटा है, जिसमें मुबारक हुसैन, शाहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, कासिफ हुसैन और उनके अन्य स्टाफ लोग पूरे फुटेज में हैं। इस पूरी घटना को छुपाने के लिए पुलिस ने इस कैमरे को तोड़वाने की कोशिश की है, जिसके पास मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास कैमरा प्रूफ है कि कैमरा तोड़वा रहे हैं, वो ताला तोड़वा रहे हैं, वो कि तमाम वीडियो फुटेज मेरे पास हैं। चूँकि हमारे पास कई कैमरे लगे थे, उस कैमरे में तमाम इनके
जो करतूत थे वो सब आ गए। इसलिए हमारे पास पूरे सबूत हैं कि एसएचओ रामपुर और एडिशनल एसडीओ दोनों ने मिलकर मेरे मकान को ताला तोड़ करके, और मुबारक हुसैन भी साथ में थे, उनके बेटे भी थे, सज्जाद भी थे साथ, और तमाम लोग जो फुटेज में हैं वो सब लोग ताला तोड़ने में मौजूद थे, सामान लूटने में। और इसी के खिलाफ मैं गया था कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में। सीजीएम कोर्ट ने सैंक्शन के लिए मुझे आदेश दिया है कि आप इनके खिलाफ सैंक्शन लाइए। मैंने सैंक्शन के लिए आईजी साहब को, कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है। मैं वेट कर रहा हूं कि वो हमको देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर नहीं देंगे तो मैं फिर हाई कोर्ट रिट करूंगा इनके खिलाफ। अभी मामला कहाँ, किस कोर्ट में चल रहा है? अभी मामला मेरा यहाँ पर 3 केस चल रहे हैं। यहाँ पर बैंक के पदाधिकारी के खिलाफ एक केस चल रहा है जिसमें इनको हाई कोर्ट से बिल लेना पड़ा, जो केस स्टार्ट है। दूसरा केस बैंक के अधिकारी मुबारक हुसैन, शहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, कासिफ हुसैन और उनके कर्मचारियों और बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में ऑलरेडी केस हो चुका है। उन लोगों ने जवाब दे दिया। हेयरिंग होना है, हेयरिंग के बाद चार्ज होगा और उसके बाद फिर इन पर केस चालू हो जाएगा। यहाँ पर एडीजे 15 में। इसके अलावा मेरा पार्टीशन सूट केस है। हमने डीआरटी में भी एक केस फिर अभी किया है, और इस तमाम केसों में अभी कई केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो हम लोग रुके हुए हैं। जैसे सीजीएम साहब बैठेंगे, हम लोग एक जो इनके पंजाब नेशनल बैंक के जो आपके गोयल साहब हैं, हेड आपके दिल्ली के, और जो पटना के हैं, और जो गया के 2 आदमी, चारों पर हम लोग फिर मुकदमा करने जा रहे हैं। मंसूर हसन खान और शमसुल हसन खान के नाम से ज्वाइंट डीड है। उनका हिस्सा सिर्फ 1280 स्क्वायर फीट दोनों डीड मिला के है, 723 फीट मेरा है। बैंक को पता ही नहीं कि उन्हें बैंक ने कहाँ पर मोर्गेज किया है। चौहद्दी तमाम मकान की ले लिया इन्होंने। जिस मकान को मोर्गेज किया उसकी चौहद्दी नहीं है। बैंक ये एक पूरी तरीके से पैसा ले करके ये घर में बैठे बैठे तमाम लोन सेंक्शन करता है और वहीं से सब काम करता है। ये अभी स्टेटस है कि हम पॉजिटिव में हैं। हम पॉजिटिव में हैं। जब कोर्ट ने मान लिया कि एसएचओ ने ताला तोड़वाया है, और पार्टीशन सूट में भी है, चूंकि 3 हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि किसी भी कानून में जो व्यक्ति ने लोन नहीं लिया है उसकी प्रॉपर्टी को कहीं से भी आप 1 इंच नहीं बेच सकते। हम पॉजिटिव में अभी भी है, और मेरी प्रॉपर्टी निकलेगी और इनको खाली करके जाना होगा। अवैध कब्जा ही है, इलीगल कब्जा ही है। ये परचेजर भी ऑक्शन में भी नहीं है, नीलामी भी नहीं लिया है, जिसका मैंने आपको सबूत दिखा दिया। बैंक ने कह दिया कि नीलामी नहीं हुआ है। गर्मियों में वाटर पार्क का उठाइए आनंद। सेट्स छमाछम वाटर पार्क में दोस्तों और परिवार के साथ आइए और लीजिए भरपूर मजा। नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। पूर्वी भारत के सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक सेट्स छमाछम वाटर पार्क में है ऐसे आकर्षण कि आपने पहले नहीं देखा होगा। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरी तरह से लागू करने वाला वाटर पार्क, वेव पूल, क्रेजी रिवर, भारत का इकलौता वोल्केनिक वाटरफॉल, हावड़ा ब्रिज, रेन डांस, किड्स प्ले एरिया, टावर राइड्स, मल्टी प्ले एरिया, फनल ट्यूब राइड्स, फ्री फॉल टाइप बॉडी स्लाइड, लश ग्रीन गार्डन, कॉमन और वीआईपी चेंजिंग रूम्स, सैनिटरी फैसिलिटीज के अलावा और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट करें सेट्स वाटर पार्क, नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7479469977। वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क। अगर आप मैट्रिक करने के बाद साइंस या आर्ट्स में बेहतरीन सुविधाओं से युक्त अच्छी शिक्षा वाले संस्थान में +2 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गया डोभी रोड, टेकुना फॉर्म, बीएमपी कैंट से पूरब में हरिहरपुर रोड, गया आईटीआई कैंपस के बगल में स्थित बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त डॉक्टर RJY उच्च माध्यमिक विद्यालय में कराएं नामांकन। यहाँ आपको मिलेंगे उच्च योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षक गण जो आपकी पढ़ाई को बेहतर आयाम दे सकते हैं। साथ ही स्कूल में उपलब्ध है आधुनिक व्यवस्था वाला कंप्यूटर लैब और साइंस लैब। इसके अलावा छात्र छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु
खेल का विशाल मैदान, 24/7 पानी सप्लाई की व्यवस्था, 24 घंटे निर्बाध बिजली के लिए अपना ट्रांसफार्मर और विशाल जनरेटर, सीसीटीवी कैमरों से युक्त कैंपस की अचूक सुरक्षा के लिए गार्ड्स की भी है व्यवस्था। मोबाइल नंबर 9931019981 और 6206732836। क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7992405470। एक्सचेंज ऑफर धमाका, कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए। आरसी डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आरसी डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, जीबी रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, जीबी रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।